नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर, जहां होने वाली है आपके आज की व्याकरण की क्लास। तो जल्दी से आ जाएंगे बच्चों आप सभी। ठीक है, आज की व्याकरण की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों को बता दिया जाए, अच्छा आज तक हम बच्चों कुछ दिन से हम कर रहे हैं मिश्रित प्रश्नोत्तरी व्याकरण की। आज की क्लास हमारी होने वाली है श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों पर प्रश्नोत्तरी। देखते हैं बच्चे कैसी तैयारी कर आए हैं, प्रश्न बच्चों को कैसे लगेंगे। चलिए, बाकी जो बच्चे नए हैं बच्चों, ये है आपके टेलीग्राम चैनल का नाम रिजल्ट गुरु ग्रुप। इसके अलावा बच्चों आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक कि कहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया जाए। अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके क्या करेंगे, क्लास की पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कीजिए। अगर आपको लगता है किसी प्रश्न में डाउट है, ये प्रश्न अगर हमें पीडीएफ में मिल जाए, थोड़ा सा नोट्स बना लेंगे, तो बच्चे ज़रूर ज्वाइन कीजिए आप टेलीग्राम चैनल। चलिए प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले पूछा गया है, इस क्रमांक में आपको बताना है कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों का कौन सा अर्थ सही है। सारे शब्द देखेंगे फिर बताएंगे कि कौन सा श्रुतिसम भिन्नार्थक का अर्थ सही है। क्या आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। अच्छा, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों की बच्चों को हम काफ़ी दिन से एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। जब आपको ऐसे प्रश्न हल करने हो, क्या करें, बड़े से प्रश्न देखकर घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करें, अपना प्रश्न देखें। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, लिखा है आदि का अर्थ क्या होता है। आदि का अर्थ है क्या अभ्यस्त होना। क्या अनल का अर्थ होता है पवन। क्या तरणी का अर्थ होता है नाव। क्या मरीचि का अर्थ है रश्मि। अब ऐसे प्रश्नों में क्या ध्यान देने की जरूरत है, एक शब्द उठाइए, एक अर्थ उठाइए। ऐसे करेंगे तो प्रश्न को समझना आसान हो जाएगा, प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। अगर सिर्फ आप ये देखते हैं अनल और अनिल, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अर्थ पता होगा कि भाई अनल का अर्थ क्या होता है। अनल का अग्नि है और अनिल का अर्थ होता है पवन, लेकिन लिखा है यहाँ उल्टा। अगर आप साथ में पढ़े बच्चे कि अनल और अनिल, पवन और अग्नि, कंफ्यूजन होती है कि हाँ भाई पवन अग्नि तो होता है अनल और अनिल का अर्थ, लेकिन क्रम बच्चों क्या लिखा है, क्रम है आपका गलत गलत। अब क्या करेंगे, इसीलिए आपको कहा जाता है कि अगर शब्द युग्म वाले थोड़े बड़े प्रश्न दिए जाते हैं तब क्या करें, सबसे पहले देखिए क्या आदि, आदिकाल वाला आदि, क्या आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त होना। नहीं, आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त होना। आप किसी चीज़ के आदि हैं, आप सुबह उठने के आदि बिल्कुल नहीं है, आप दोपहर में उठने के आदि हो चुके हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन के आदि हो चुके हैं, तो बच्चों ये आदि होगा। अच्छा, तो आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त होना, यहाँ पर तो उल्टा लिखा है। आदि का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ। आदिकाल, प्रारंभ का काल, जहाँ पर शुरुआत हो रही थी किसकी, हिंदी साहित्य की। अच्छा, यहाँ पर लिखा है उल्टा, ऐसे समझना हुआ आसान। क्या अनल का अर्थ होता है पवन, बिल्कुल नहीं, अनल का अर्थ तो अग्नि होता है, ये आंसर भी गलत होगा। तरणी, जहाँ पर क्या है, छोटी ई की मात्रा है किस पर, ण पर, तो जहाँ पर बच्चों ण पर छोटी ई की मात्रा होगी, आपको क्या बताया था, छोटा क्या है, आपकी सूर्य की किरणें छोटी छोटी होती हैं। लेकिन अगर आप टाइटैनिक वाली नाव याद करें तो टाइटैनिक वाली नाव तो बहुत बड़ी थी, तो अगर छोटी वाली मात्रा है तो छोटी वाली मात्रा का क्या अर्थ होगा, किरण। तो यहाँ पर भी क्या दिए हुए हैं बच्चों, शब्द और अर्थ दिए हुए हैं उल्टे। अच्छा, तरणी का क्या अर्थ होगा, तरणी का क्या अर्थ होगा, जहाँ पर है बड़ी ई वाली मात्रा, उसका अर्थ क्या निकलेगा बच्चों, उसका अर्थ होगा नाव। यहाँ पर भी बच्चों आपके क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं गलत गलत। अच्छा भाई, शब्द दोनों ठीक है, दोनों अर्थ ठीक है, लेकिन क्रम गलत दिया हुआ है। अब आते हैं मरीचि पे और मरीचि पे। तो मरीचि का क्या अर्थ होता है, मरीचि का बिल्कुल अर्थ होता है रश्मि। मरीचि की बात आएगी तो मरीचि का अर्थ होता है रवि, अर्थात सूर्य। बिल्कुल बच्चों, आपका चौथा आंसर होगा सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अच्छा, इनमें से बताना है शुद्ध श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है। क्या अनल का अर्थ होता है आग। यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए शब्दार्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द और अर्थ है सही। क्या अनल का अर्थ आग होता है, क्या अनल का अर्थ होता है हवा, क्या अनिल का अर्थ होता है अग्नि, क्या अनिल का अर्थ होता है जठराग्नि। अब क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले चौथा ऑप्शन काटा जा सकता है। भाई जठराग्नि क्या होती है, पेट की आग, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता इसे अनिल। अनिल के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, अनिल का बच्चों अर्थ क्या होगा, पवन होगा, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत है। अनल का अर्थ क्या होता है बच्चों, अनल का अर्थ आग होता है। बाकी सारे क्या है, शब्द और अर्थ की दृष्टि से बाकी सभी असंगत है। दो का आंसर होगा एक। एक शब्द है बच्चों आपका अंश और एक है अंश, इनका अर्थ बताएंगे। अच्छा, अब क्या करें, प्रश्न आपका छोटा सा है लेकिन उत्तर में भाई बहुत सारे बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं, तब क्या करेंगे, पहले देखिए अपना अंश शब्द। अंश लिखा है, क्या अंश का अर्थ होगा हिस्सा, क्या अंश का अर्थ होगा कंधा। अंश का अर्थ क्या हिस्सा होता है, क्या अंश का अर्थ होता है कंधा, क्या अंश का अर्थ होगा किनारा, या फिर अंश का अर्थ होगा बाह या भुजा। अब क्या ध्यान देना है, अंश का क्या अर्थ होता है कुल, बिल्कुल नहीं होता, गलत है भाई। अंश का अर्थ क्या होगा, आप क्या करें, अपने भाई को अपनी कुछ चीज़ों का, मान लीजिए आपने समोसा लिया,
समोसे का थोड़ा सा अंश दे देते हैं कि हाँ तुम भी खा लो। अब भाई आपने अंश दिया, मैगी का थोड़ा सा अंश दे दिया, तो कुल तो नहीं होगा। अंश का क्या अर्थ होता है बच्चों? अंश का अर्थ होता है थोड़ा सा हिस्सा। अब भाग यहाँ भी लिखा है, भाग और हिस्सा यहाँ भी लिखा है, कौन सा आंसर आप सही मानकर चलेंगे? दो जगह आपको मिला, आपको ये पता है पहला गलत है और आपका गलत है कौन सा? अंश और अंश। दूसरा भी गलत है क्योंकि अंश का अर्थ नहीं होगा क्या? बाह या भुजा। अब क्या है यहाँ पर दिया है कि अंश का अर्थ होता है भाग, अब अंश का अर्थ है भाग या हिस्सा। अच्छा, अंश का अर्थ क्या होता है बच्चों? अंश का अर्थ होता है बाह या भुजा। इस हिसाब से आप कौन सा आंसर ठीक कर सकते हैं कि आपका चौथा आंसर सही है। अंश का अर्थ होता है बाह या भुजा, अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। इस हिसाब से प्रश्न करेंगे तो ये वाले प्रश्न भले ही थोड़े से बड़े हैं लेकिन आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरे का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? 4। एक शब्द है बच्चों आपका काठ, दूसरा है काट। शब्द का अर्थ बताएंगे। काट का क्या अर्थ होगा? काट का क्या अर्थ होगा? क्या काठ का अर्थ होता है लकड़ी, फिर काटना, पेड़, मारना। काठ का अर्थ कौन सा होगा? अच्छा, अब ये वाला प्रश्न तो इस हिसाब से बड़ा ही आसान हुआ। काठ और काट एक साथ देखते हुए चलते कि क्या काठ और काट का अर्थ लकड़ी काटना होगा, काटना लकड़ी, पेड़ जड़, मारना छड़ी। कंफ्यूजन होती है, क्या करें? सबसे पहले एक शब्द एक अर्थ देखें, फिर दूसरा शब्द दूसरा अर्थ। अच्छा, काठ का अर्थ हमें पता है भाई, काठ की चिड़िया, काठ की खटिया। काठ का अर्थ क्या होगा? लकड़ी। काट का अर्थ क्या होता है? आपके पास क्या इस समस्या का कोई काट है, आप क्या कर रहे हैं? कागज को काट रहे हैं। अब क्या करते हैं? काटने का अर्थ क्या होगा? काटना, लकड़ी, जड़ या छड़ी। सीधे सीधे आपको पता है काटना सही है, पहले शब्द का आपको उत्तर मिल ही चुका है। तो बच्चों ये आंसर बिल्कुल सही होगा। काट का अर्थ होगा लकड़ी, काट का अर्थ होगा काटना। अच्छा, किस क्रमांक में श्रुतिसम भिन्नार्थक के जो अर्थ दिए हुए हैं वो सब सही है? क्या कुल का अर्थ होगा किनारा? अच्छा, आप किस कुल से संबंध रखते हैं? इस वाले कुल का अर्थ क्या होता है? किनारा। क्या अनल का अर्थ होता है पवन? क्या तरणी का अर्थ, छोटी वाली ई का अर्थ क्या बताया गया था आपको? नाव। क्या गज का अर्थ होगा हाथी? अब देखेंगे बच्चों चारों ऑप्शन, फिर बताएंगे कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है इन सब में से। ठीक है, क्या ध्यान देना है बच्चों? कुल का पर छोटे उ की मात्रा है। जब कुल की बात की जाएगी कि आप किस कुल से संबंध रखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है? आप किस वंश से संबंध रखते हैं, भाई आपका परिवार कैसा था। तो बच्चों कुल क्या होगा? कुल वंश होना चाहिए था, गलत लिखा है। अनल का अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है, बार बार बताया गया है बच्चों को। अच्छा, यहाँ पर बच्चे गलती भी नहीं करेंगे, ये तो क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी एग्जाम में जाकर कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। यहाँ पर बच्चे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना ही ज़्यादा कम ध्यान देना पड़ेगा, टेंशन भी नहीं होगी, आसानी से प्रश्न भी सॉल्व होते जाएंगे आपके। अच्छा, तरणी आपको क्या बताया गया था? छोटी ई की मात्रा है तो किरण के लिए प्रयोग होगी, क्योंकि किरणें क्या होती हैं? छोटी छोटी होती हैं। यह है मान लीजिए आपका भाई सूरज। अब ये सूरज है आपका, ये है नाव, आपकी है छोटी सी नाव। अब इस छोटी सी नाव में आपको क्या ध्यान देना है? भाई बाल्टी सी बन गई है लेकिन नाव मान लीजिए, भाई ये छोटी सी नाव है। अब अगर नाव टूटती है तो किरणें आएंगी कहाँ? छोटी छोटी किरणें बिखर जाएंगी नाव पर। तो किरणें क्या होंगी बच्चों? छोटी छोटी होती हैं। अगर आप नाव की बात करें, नाव होती है बड़ी सी। नाव के लिए टाइटैनिक वाला उदाहरण ले लीजिए कि भाई टाइटैनिक वाली नाव बहुत बड़ी सी थी, अब किरणें क्या है? छोटी सी। तो छोटी वाली ई प्रयोग होते है तरणी में। तरणी में कौन सी ई प्रयोग होगी? बड़ी वाली, नाव के लिए। यहाँ पर भी आपके शब्द और अर्थ उल्टे हैं। गज का अर्थ बच्चों बिल्कुल होता है हाथ ही। अगर गज की बात करें तो गज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? माप के लिए, कि हाँ 2 गज कपड़ा चाहिए, 4 गज जमीन ही थी उसके हाथ, उसके पास। अब ये क्या है बच्चों? माप के पैमाने हैं। तो बच्चों चौथा आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से बताएंगे कि श्रुतिसम भिन्नार्थक का कौन सा अर्थ होगा सही? क्या द्वीप का अर्थ होता है टापू? क्या द्वीप का अर्थ होता है हाथी? क्या द्वीप का अर्थ होता है दिया? क्या द्वीप का अर्थ होता है दिन? अच्छा, इनमें से कौन सा आंसर आपको लगता है सही होगा? क्या द्वीप का अर्थ आपको टापू पता है? द्वीप का अर्थ क्या दिया पता है? या हाथी पता है? क्या द्वीप का अर्थ पता है आपको? दिन होगा। अच्छा, ये पता होगा बच्चों, द्वीप का अर्थ हाथी नहीं होता है, द्वीप का अर्थ होता है हाथी। तो ये आंसर आपका हुआ सीधे सीधे गलत। अब क्या द्वीप का दिया नहीं होता है बच्चों, द्वीप का अर्थ होता है दिया। अब द्वीप का अर्थ बच्चों टापू होता है। पहला आंसर बिल्कुल सही था, बाकी सारे बिल्कुल गलत थे। अवधि और अवधि, एक शब्द दिया है बच्चों अवधि, बहुत अवधि बीत गई है, सामने वाला आपसे मिलने कभी नहीं आया, अवधि बीत गई है। और एक होता है अवधि, सामने वाला अवधि में बात करता है आपसे,
सामने वाला अवधि क्षेत्र से संबंध रखता है। अब अवधि से क्या तात्पर्य है, अवधि से क्या तात्पर्य है? क्या अवधि का अर्थ होगा एक प्रकार की भाषा? क्या अवधि का अर्थ है निश्चित समय? अवधि निश्चित समय, अवधि भूतकाल। तो आपको पता है कि बी आंसर ठीक हो सकता है, सी आंसर ठीक हो सकता है। अब दूसरी वाली अवधि देख लीजिए कि अवधि का अर्थ है क्या एक प्रकार की भाषा या किसी प्रकार का गांव। तो बच्चों दो आंसर सही होगा। अवधि का अर्थ होता है निश्चित समय और अवधि का अर्थ होता है एक प्रकार की भाषा। अच्छा, अवध प्रांत और उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, अवधि बोली जाती है। चाहे तो एक बार देख ले, भाषा वाली क्लास एक बार वापस देखेंगे तो बच्चों को समझ आ जाएगा कि भाई ये अवधि वाला क्षेत्र कौन कौन सा होगा आपका। एक शब्द है बच्चों आपका अली, एक है अली, दोनों का क्रमशः अर्थ बताएंगे, क्रम से बताइए। पहले आपका अर्थ होगा अली वाला, फिर होगा अली वाला अर्थ। एक है बच्चों आपका शब्द सखी, एक है भौरा, फिर है भौरा और सखी, सहपाठी और मक्खी, भाई और सखी। कौन सा आंसर बच्चों आपका सही होना चाहिए? अली और अली, कौन सा आंसर बच्चों आपका होगा सही? अच्छा, इसके लिए भी ट्रिक बताई थी, क्या ध्यान देना है? अली जहां पर बच्चों बड़ी ई वाली मात्रा है, बड़ी ई किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? आपकी सखी क्या होती हैं, सखी मित्र क्या होंगी? बहुत बड़ी होगी, उनकी महत्वता भी ज्यादा है भाई, उनका आकार भी बहुत बड़ा सा होगा भाई। ये है आपकी सखी मित्र, बड़ी सी हैं। अच्छा, उनके स्थान पर अगर आप एक भौरा देखें तो भौरा क्या होगा? छोटा सा माना जाता है भाई, ये हो गया आपका छोटा सा भौरा। हमने तो कॉकरोच बना दिया लेकिन फिर भी मानकर चलेंगे। तो भौरा बच्चों क्या माना जाता है? भौरा छोटा सा है, जबकि आपकी सखी होंगी बड़ी। तो बड़ी सी सखी के लिए बड़ी ई वाली मात्रा, छोटे से भौरे के लिए छोटी ई वाली मात्रा। अब यहाँ से क्या बच्चों को समझ में आ सकता है कि अली और अली की क्या बात हो रही थी? अली का क्या अर्थ है? बड़ी ई वाली मात्रा सखी के लिए प्रयोग होगा, और अली जहाँ पर छोटी की मात्रा है भौरे के लिए। अब यहाँ पर भौरा और सखी विपरीत लिखे हुए थे तो ये गलत हो जाता बच्चों। अच्छा, उम्मीद है इसके बाद से बच्चों को तरणी, तरणी में डाउट नहीं होगा, अली और अली में डाउट नहीं होगा। किस क्रमांक में बच्चों जो शब्द है श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? गज, गज, अनल, अनिल, नीड़, नीर, जरा, जरा। शब्द बच्चों प्रश्न आपके बहुत अच्छे से हैं, क्या करेंगे एक बार ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा सही उत्तर क्या हो सकता है इनका। गज क्या होता है? पीछे ही हमने चर्चा की थी भाई, गज का अर्थ तो हाथी होता है, उल्टा लिखा है। अनल का अर्थ क्या होता है? अग्नि, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, फिर उल्टा लिखा हुआ है। अच्छा, नीड़ का क्या अर्थ होता है और जरा का क्या अर्थ होता है? भाई जरा का क्या अर्थ होता है? थोड़ा, या फिर जरा का अर्थ होता है थोड़ा। जरा का प्रयोग बच्चे आप किसके लिए करते हैं? जरा का प्रयोग आपने किया है थोड़े के लिए, लेकिन बच्चों जरा सा नमक चाहिए, यहाँ लिख लेंगे जरा सा नमक। जब जरा की बात आ जाए तब थोड़े के लिए प्रयोग होता है। अगर जरा अवस्था की बात की जाए, जरा अवस्था, तो जरा अवस्था कौन सी? वृद्धावस्था होगी। तो बच्चों यहाँ पर भी विपरीत लिखा है। अच्छा, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, नीर का अर्थ होता है पानी। सीधा सीधा सा था, तो आपका कौन सा आंसर बच्चों सही निकलेगा? नीड़ का अर्थ घोंसला और नीर पानी। बाकी सभी आंसर क्या होंगे? गलत माने जाएंगे। इनमें से बताएंगे कौन सा शब्द बच्चों, शब्द और अर्थ कौन सा सही है? क्या कोश का अर्थ होता है खजाना? क्या कोस का अर्थ हो गया खजाना? क्या कोश का अर्थ होगा दूरी का माप? क्या कोस का अर्थ होगा खोजना? इनमें से बताएंगे कौन सा बच्चों शब्द और अर्थ की दृष्टि से ठीक है। कोश का अर्थ देखिए खजाना, कोस का अर्थ देखेंगे खजाना, कोश दूरी का माप, या फिर कोस कोसना। अच्छा, आपको ये तो पता होगा बच्चों 4 कोस की दूरी पर क्या है? पहली दुकान पड़ती है, पहले रिचार्ज वाली दुकान। तो कोस क्या होगा बच्चों? कोस तो आपका होता है दूरी का माप, तो ये होगा दूरी का माप। अब क्या ध्यान देना है, अगर दूरी का माप ये हुआ तो बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे? कोस बिल्कुल खजाना नहीं होगा, दूरी का माप कोश नहीं होगा। कोश का प्रयोग किसके लिए करते हैं? खजाना के लिए, या फिर शब्दकोश के लिए भी आप कोश का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शब्द है बच्चों आपका कृत और एक है कृत। कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। क्या कृत का अर्थ है किया हुआ? क्या कृत का अर्थ है कमाया हुआ? क्या कृत का अर्थ है किया हुआ? अच्छा, क्या ध्यान देना है, कृत शब्द का प्रयोग बच्चों क्या किसके लिए करते हैं आप? कृत क्या है? कृत आपकी धातु है, कृत अर्थात किया हुआ कोई कार्य। अच्छा, कृत से अर्थ देख लीजिए, क्या बच्चों कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ, या फिर कृत का अर्थ होता है कमाया हुआ? तो अगर कृत आपकी धातु है और इसका अर्थ क्या है? कोई किया गया कार्य, आपके द्वारा यह कार्य कृत किया गया है। सामने वाले मान लीजिए प्रेमचंद द्वारा गोदान कृत है, प्रेमचंद की कृति है क्या? गोदान। अब ये कृति शब्द किससे बना है? कृत से ही बना है। कृत आपकी हुई धातु, तो कृत का अर्थ अगर किया हुआ है, दोनों जगह किया हुआ लिखा है, तो कृत बच्चों क्या होता है? खरीदा हुआ। बी आंसर होगा सही इस हिसाब से, बाकी के ऑप्शन गलत।
एक शब्द है बच्चों आपका हार, दूसरा है हांड। इन दोनों के क्रमशः अर्थ बताएंगे। क्या हार का अर्थ होगा पराजय, क्या हार का अर्थ होगा हड्डी, क्या हार का अर्थ होगा जय, या फिर हार का अर्थ होगा पराजय। सारे ऑप्शन देखेंगे फिर बताएंगे कौन सा आंसर सही है। हार का भाई क्या अर्थ निकलता है? हार का अर्थ बताएंगे और हाड़ का अर्थ बताएंगे। हाड़ मांस का शरीर बना है, हाड़ से क्या अर्थ निकलेगा? बच्चों पराजय अर्थात क्या? पराजय अर्थात विजय प्राप्त करना या फिर हार प्राप्त करना। तो पराजय के लिए आप हार का प्रयोग करते हैं, फूलों वाली माला को भी आप हार कहते हैं। तो बच्चों हार का प्रयोग किसके लिए हुआ? पराजय के लिए हुआ। अच्छा, हाड़ मांस का शरीर, किसका शरीर? हड्डी वाला शरीर। कौन सा आंसर बच्चों इनमें से सही होगा? तो आपका ये आंसर सही होगा। हड्डी पराजय गलत क्रम में लिखा है, जय हड्डी। जय नहीं बच्चों, पराजय के लिए प्रयोग किया जाता है आपका हार शब्द। अच्छा, किस क्रमांक में आपके शब्द जो है शब्द और अर्थ सही है? क्या जरा का अर्थ होता है थोड़ा सा, क्या अली का अर्थ होता है भंवरा, क्या नीड़ का अर्थ होता है पानी, या नारी का अर्थ होता है स्त्री? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखें कौन सा आंसर होगा बच्चों सही। क्या जरा का अर्थ होगा थोड़ा, अली का अर्थ होगा भंवरा, नीड़ का पानी, या फिर नारी का स्त्री? दो चीजें आपको बताई गई थी। नीड़ का बच्चों, अगर जो बच्चे नए हैं उनके लिए नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। अली बड़ी वाली मात्रा सखी के लिए प्रयोग होती है, गलत है। जरा प्रयोग होता है वृद्धावस्था के लिए, तो ये सारे क्रम होंगे गलत। नारी का प्रयोग स्त्री के लिए, नाड़ी का प्रयोग नब्ज के लिए किया जाता है। डॉक्टर आता है तो अगर आप बीमार होते हैं आपकी नाड़ी चेक की जाती है। नाड़ी क्या है? नब्ज। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलेंगे। इनमें से बताएंगे कौन सा शब्द और अर्थ है सही। क्या फन का अर्थ होता है कला या हुनर, क्या फन का अर्थ होगा सांप का सिर, क्या फन का अर्थ होता है सांप का सिर, या फन का अर्थ होता है मौज करना? सारे शब्द क्या है? मिलते जुलते हैं। आपका फन और फन क्या है? शुद्धि सम भिन्नार्थक है, सुनने में समान लगेगा लेकिन है अलग अलग अर्थ देने वाला। सुनने में समान से क्या अभिप्राय है कि भैया अगर आप देखेंगे इन शब्दों को तो भी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर न लिखा है, यहाँ पर न लिखा है, लेकिन उच्चारण में गड़बड़ी हो सकती है। हो सकता है सामने वाले का जो न का उच्चारण है कि फन लिखा है वो क्या बोलता है? फन बोलता है। फन बोलता है, फन बोलता है, आपको अंतर ही नहीं पता चलेगा सामने वाले के बोलने से। तो क्या होंगे? आपको सुनने में समान लग सकते हैं दोनों शब्द। अब आपका फन शब्द है, फन है, फन और फन है। कौन सा आंसर सही होगा? तो बच्चों फन का अर्थ क्या होगा? फन का अर्थ कला हुनर नहीं होता, फन का अर्थ होता है सांप का सिर। अगर फन की बात करें सामने वाले के अंदर, आपकी क्लास में हो सकता है किसी बच्चे के अंदर क्या है? गाने का फन होगा, नृत्य का फन है, जोक सुनाने वाला फन भी हो सकता है। ये सभी क्या होंगे बच्चों? फन माने जाते हैं। तो फन का क्या अर्थ होता है? कला या हुनर। फन का अर्थ होगा क्या बच्चों? कला या हुनर। बाकी आपका फन का अर्थ होता है सांप का सिर। एक शब्द है बच्चों बदन और एक है वदन। बताएंगे दोनों का क्या अर्थ निकलता है। बदन का क्या अर्थ होगा? शरीर। क्या बदन का अर्थ होगा शरीर, फिर बदन का शरीर, और इनमें क्या होगा? मुख। अच्छा, बदन का भाई तीन ऑप्शन में शरीर लिखा है तो वदन देख लीजिए। क्या वदन का होता है सिर, वदन का होगा कपड़ा, या वदन का अर्थ होता है मुख? बताएंगे बच्चों कौन सा आंसर आपको लगता है सही होगा इनमें से। अच्छा, ऐसे प्रश्नों में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं जहां पर भाई आपको एक पता है कि एक का अर्थ क्या है लेकिन उसी के खूब सारे ऑप्शन दे दिए, बाकी जो आपको लगता है जिसमें डाउट है उसके क्या दिए? उसके कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए हैं। तब आप क्या करेंगे? थोड़ा सा सोचिए और बताएंगे बच्चों कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए बच्चों देखेंगे। सबसे पहले भाई बदन, आप क्या करें? डी वाला ऑप्शन काट दीजिए। डी वाला ऑप्शन क्या करेगा? मात्र समस्याएं दिख रही है यहाँ पर। बदन का अर्थ, वदन का अर्थ, भाई बदन का यहाँ पर मुख लिखा है, गलत है। अच्छा, बदन का अर्थ भाई तीनों जगह लिखा हुआ है शरीर शरीर शरीर। अब क्या ध्यान देना है बच्चों? बदन का अर्थ नहीं निकलता कपड़ा, ना ही बदन का अर्थ निकलता है सिर। वदन का अर्थ निकलता है मुख। वदन का सीधे सीधे अर्थ निकलता है मुख, चाहे तो ऐसे कर लें। वदन का अर्थ निकलता है मुख, बदन का अर्थ निकलता है शरीर। ये दोनों युग्म बच्चों सही है, बाकी सारे युग्म आपके गलत होंगे। एक शब्द है बच्चों आपका शहर और एक है शहर। शहर का अर्थ क्या सवेरा होगा? क्या शहर का अर्थ होता है नगर, सुबह या शाम? और शहर का अर्थ क्या होगा? नगर, सवेरा, गांव या नगर? अब क्या ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लिखा है? एक जगह लिखा है सवेरा, एक जगह लिखा है सुबह। दोनों शहर से मिलते जुलते हैं। शहर का पर्यायवाची क्या होता है? सुबह वाला आपका समय शहर भी कहा जाता है। अच्छा, आपके कवि लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते होंगे भाई आपका शहर शब्द। शहर शब्द बच्चों ने पढ़ा भी होगा। दो जगह डाउट है, बाकी आपको पता है बी भी नहीं है, डी भी नहीं है। नगर और शाम लिखा है, गलत है। अब कौन सा आंसर लगाएं? तब शहर देख लीजिए। क्या शहर का अर्थ होगा बच्चों नगर, क्या शहर का अर्थ होगा गांव? तो बच्चों ये आंसर सही है। शहर का अर्थ होता है सवेरा और शहर का अर्थ होता है नगर।
बिल्कुल सही है, बाकी के ऑप्शन बच्चे गलत होंगे। अच्छा, किस क्रमांक में इनमें से बच्चों श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ दिया गया है? गृह और गृह देखेंगे। क्या ग्रह का अर्थ होता है घर? क्या चालाक का अर्थ होता है कोई वाहन चलाने वाला? क्या तरणी का अर्थ होता है नाव और सूर्य की किरणें? क्या शंकर का अर्थ होता है शिव? इनमें से बताएंगे कौन सा आंसर होगा सही। अच्छा, वही क्या करें, एक एक शब्द देखें, एक एक अर्थ देखें, उसके हिसाब से आपका आंसर खोजना बड़ा आसान हो जाएगा। और भाई ये वाला प्रश्न तो बच्चों को करवाया जा चुका है कि ग्रह और गृह में क्या अंतर है, चालाक और चालक में क्या अंतर है, तरणी और तरणी का अंतर पीछे ही हमने चर्चा की थी। आपका शब्द अली और अली का क्या अंतर है, शंकर और शंकर आप सभी जानते हैं। अच्छा बच्चों, ग्रह का अर्थ होता है भाई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह। आपका गृह शब्द इसका अर्थ होता है घर, तो आपका ये भी गलत है। चालाक का अर्थ होता है होशियार, गलत होगा। तरणी का अर्थ छोटी वाली ई है तो प्रयोग किया जाएगा किरण के लिए, तो आपका ये भी गलत होगा। अच्छा, शंकर बच्चों किसके लिए प्रयोग किया जाता है, शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। शंकर शब्द मिश्रित के लिए प्रयोग किए जाते हैं। शंकर आपने खेती के लिए भी सुना होगा, शंकर आपने शब्द भी सुने होंगे। कैसे शब्द होते हैं, मिले जुले शब्द, मिश्रित शब्द कहलाते हैं शंकर शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, बताएंगे कि कौन सा आंसर होगा आपका सही। पूछा जा रहा है कि इनमें से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का चयन करना है। क्या सुधि का अर्थ होता है याद? क्या सुधि का अर्थ होता है विद्वान? क्या सुधि का अर्थ होता है याद? क्या सुधि का अर्थ होता है भुलक्कड़? इनमें से बताएंगे कि सुधि का अर्थ क्या होता है। अच्छा, आपको सुधि नहीं रही कि आपने मोबाइल फोन कहाँ रखा और भूल गए, अब आपकी सुधि से निकल गया है, आपके ध्यान से निकल गया है, दिमाग से निकल गया है, सुधि का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में बताएंगे बच्चों सुधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ बताएं। अच्छा, सुधि का क्या अर्थ है बच्चों? सुधि का अर्थ होता है बिल्कुल याद करना, बाकी सुधि का अर्थ विद्वान होता है। सुधि का अर्थ नहीं, सुधि का अर्थ होता है विद्वान। तो सुधि से कंफ्यूज ना हो, सुधि का अर्थ होगा विद्वान। बाकी के बच्चों आपको इसीलिए ऑप्शन है गलत। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, एक शब्द है पाश और एक है पास। बच्चों को बताया था, पाश के लिए हमने प्रयोग भी किया था, एक बड़ा अच्छा सा शब्द। एक होता है, कहा जाता है, एक पंक्ति बड़ी मशहूर है कि भाई स्त्रियां क्या करती हैं, पुरुषों को कहाँ बांध लेती है, तो मोह पाश में बांध लेती हैं। अब बच्चे भी क्या होते हैं, माता पिता से मोह पाश में बंधे होते हैं, वहां पर तो अच्छे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये मोह का पाश क्या होगा, मोह का बंधन माना जाता है, मोह का फंदा माना जाता है। अब पाश और पास का अर्थ बताएंगे। क्या पाश का अर्थ होगा निकट? क्या पाश का अर्थ होगा नजदीक? क्या पाश का अर्थ होता है बंधन? अच्छा, यहाँ पर आपको मिला पाश का अर्थ, तो बच्चों पास वाला भी देख ले, क्या पास का अर्थ होगा निकट? ये दोनों आपके मिल रहे हैं, तो तीसरा आंसर होगा सही। अच्छा, बास और वास देख लीजिए। बास और वास का सही अर्थ क्या होगा क्रमशः। क्या बास का अर्थ होता है बच्चों गंध? क्या वास का अर्थ होता है निवास? अच्छा, पुराना खाना अगर आप रख देते हैं तो क्या हो जाता है, बासी हो जाता है, उसमें से बदबू भी आने लगती है। बदबू आने को हम क्या कहते हैं, बास कहते हैं। तो बास गंध सही होगा, निवास सही होगा, पेड़ या बांस का पेड़। देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है। लेकिन फिर भी चारों ऑप्शन एक बार चेक कर ले कि भाई कहीं चौथे ऑप्शन में कुछ घुमा फिरा कर तो सही उत्तर नहीं कर दिया है, कि आपके ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी रही हो सकता है शब्द एकदम ठीक था लेकिन शब्द में ही अशुद्धि है। आंसर एकदम सही है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर गंध लिखना था, यहाँ गध लिखा हो और चौथे ऑप्शन में गंध लिखा हो। तो सिर्फ आपकी एक बिंदी की वजह से, एक अनुस्वार की वजह से आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा। इसीलिए चारों ऑप्शन हमेशा देखें। भले ही आपने पहला प्रश्न पढ़ा, आपको लगा पहला आंसर ठीक है, लेकिन चारों ऑप्शन देखेंगे। 20वें का बच्चों सही उत्तर क्या होगा, 1 होगा सही उत्तर। अच्छा, किस क्रमांक में बच्चों शब्द क्या है श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ है। क्या दिन का अर्थ होता है बच्चों दरिद्र? क्या अनल का अर्थ होता है पवन? क्या तरणी का अर्थ होता है नाव? क्या द्वीप का अर्थ होता है टापू? इनमें से बताएंगे कौन सा अर्थ सही होगा। अच्छा, सीधे सीधे देख लीजिए कि भाई दिन का अर्थ तो बच्चों दरिद्र नहीं होगा, दिवस होता है। अनल का अर्थ अग्नि होता है, गलत लिखा है। तरणी छोटी वाली ई है, किरणों के लिए प्रयोग होता है। लेकिन आपके द्वीप का अर्थ होता है बिल्कुल बच्चों हाथी, माफी टापू। द्वीप की बात आएगी तो द्वीप हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो चौथा आंसर होगा सही। इनमें से बताएंगे बच्चों कौन सा आंसर सही होगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का। शंकर और शिव, क्या शंकर के लिए शिव का प्रयोग किया जाता है? क्या शंकर के लिए मिश्रित? क्या शंकर के लिए भिन्न भिन्न? या शंकर के लिए शिव? अब क्या है आपको पता है, पीछे ही बताया था बच्चों, शंकर का अर्थ होता है मिश्रित। मिश्रित शब्द या फिर मिश्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शंकर के लिए। मिश्रित खेती, मिश्रित शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं या शंकर खेती कहलाती है। लेकिन शंकर का अर्थ सीधे सीधे शिव निकलता है, बाकी सभी अर्थ की दृष्टि से गलत है। अच्छा, मेघ और मेध, एक शब्द दिया है मेघ, दूसरा दिया है मेध, बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। मेघ का अर्थ है बच्चों बादल, मेघ का अर्थ होता है पानी। क्या मेघ का अर्थ होता है यज्ञ या मेघ का अर्थ होता है बादल?
अब क्या ध्यान देना है, बादल यहाँ भी है, बादल यहाँ भी है। अब क्या करेंगे, अश्वमेध यज्ञ की बात की गई थी। आपके बच्चे मेध का ही क्या तात्पर्य होता है, मेध का अर्थ होता है यज्ञ। तो बच्चों मेघ और मेध वाला युग्म सही है, बाकी सभी युग्म होंगे गलत। एक शब्द है बच्चों आपका विष और एक है विष। बताएंगे विष और विष में क्या अंतर है। क्या विष का अर्थ होता है कमल का डंठल, जहर, 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 तीनों जगह भाई जहर लिखा है, तो क्या करें, अब ऐसी स्थिति में दूसरा वाला शब्द देख लीजिए। कमल के डंठल को क्या बच्चों विष कहा जाता है, अमृत को, कमल के फूल को किसे विष कहा जाता है, तो बच्चों कमल के डंठल को विष कहा जाता है। बाकी आपका विष तो आपको पता है, सांप के अंदर क्या होता है, विष होता है। अब सांप के भाई काटने से इसलिए इंसान की मृत्यु भी होती है, क्योंकि अंदर क्या मिला है, विष मिला है। अब बताएंगे बच्चों कौन सा आंसर सही है नए प्रश्न का। इनमें से बच्चों कौन सा श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है। फिर वापस आया कुल शब्द, आप किस कुल से संबंध रखते हैं। अच्छा, एक शब्द होता है बच्चों आपका कुल, संबंध रखने वाला, किसी कुल से, किसी परिवार से। अब यहाँ पर कुल दिया है लेकिन कहीं भी नहीं दिया है आप किस कुल से संबंध रखते हैं वाला कुल। एक है बच्चों आपका किनारा, एक है वंश, नहीं बच्चों ठीक है दिया हुआ है, माफी। अच्छा, एक बच्चों आपका कुल होता है, एक होता है कुल। क्या कुल का अर्थ होगा किनारा या फिर वंश। क्या शुक्ल और शुक्ल सही होगा। क्या शुल्क, क्या बच्चों शुल्क का प्रयोग फीस के लिए किया जाता है। क्या तरणी, छोटी वाली ई का प्रयोग क्या किरणों के लिए किया जाता है या फिर नाव के लिए। तो बच्चे किरणें अगर यहाँ होती तो ठीक होता, इसीलिए आपका ये वाला आंसर पहले गलत कीजिए। अली, बड़ी वाली ई है तो भाई सखी के लिए प्रयोग होता है। बार बार ट्रिक बता रहे, ट्रिक एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए बच्चों के। अच्छा, शुक्ल है, एक शब्द है बच्चों शुल्क और एक है शुक्ल। तो आपने ध्यान दिया होगा शुक्ल का विलोम हम क्या पढ़ते हैं, कृष्ण पढ़ते हैं। कृष्ण का क्या अर्थ है, सांवला या काला। शुक्ल का क्या अर्थ होता है, श्वेत। तो बच्चों फीस और श्वेत सही है। कुल का अर्थ होता है वंश। कुल की बात आएगी तो नदी का किनारा या नदी का तीर, तीर भी प्रयोग करते हैं आप कुल के लिए। इनमें से बताएंगे बच्चों कौन सा शब्द और अर्थ दोनों है सही। क्या इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, क्या इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी। इंदिरा, इंद्राणी, क्या इंदिरा का अर्थ होता है किसी स्त्री का नाम। शब्द देखेंगे फिर बताएंगे बच्चों अर्थ क्या होगा। अच्छा, ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिए बच्चों, इंदिरा किसका पर्याय होता है। आप पहले देख लीजिए इंद्र शब्द। इंद्र कौन है, आपके स्वर्ग के देवता क्या माने जाते हैं, इंद्र माने जाते हैं। अच्छा, इंद्र की पत्नी, अब ये तो आपको पता चल गया कि भाई स्वर्ग के देवता को हम इंद्र कहते हैं, लेकिन इंद्र की पत्नी को क्या कहते हैं, इन्हें ही कहा जाता है इंद्रा। और इनका एक और नाम है, इनका एक और नाम है बच्चों इंद्राणी। इंद्राणी शब्द भी प्रयोग किया जाता है किसके लिए, इंदिरा के लिए। तो ये दोनों किसके पर्याय हुए, इंद्र की पत्नी के। लेकिन अगर इंदिरा की बात आती है तो इंदिरा लक्ष्मी को कहा जाता है। तो बच्चों आपका एक सही होगा, 2 और 3 ऑप्शन है गलत। अच्छा, यहाँ से बच्चों को ये पता चल जाएगा कि भाई इंद्र में, इंद्राणी में और इंदिरा में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नता है। एक शब्द है बच्चों आपका कंगाल, एक है कंकाल। कंगाल का प्रयोग क्यों किया जाता है, कंकाल का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्या कंगाल का अर्थ होगा हड्डी का ढांचा, क्या कंगाल का अर्थ होगा गरीब, क्या कंगाल का अर्थ होगा जिसे कोई ना जानता हो, या कंगाल का अर्थ होगा गरीब। अब क्या है, आपको 2 जगह बच्चों गरीब मिले, तब क्या करेंगे, कंगाल का लिख लीजिए, यहाँ पर भी गरीब है, कंकाल का यहाँ पर भी अर्थ है गरीब। कंकाल का अर्थ लिखा है हड्डी का ढांचा, यहाँ भी कंकाल का अर्थ लिखा है जो बहुत पतला हो। तो भाई बहुत पतला को आप कंकाल नहीं कहते, हड्डियों के ढांचा को आपने कंकाल सुना होगा बच्चों ने, अगर साइंस वाली क्लास थोड़ी बहुत देखी होगी तो बच्चों 2 आंसर क्या होगा, 2 आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक है कृपण और एक है कृपाण, बताएंगे क्या अर्थ होगा। क्या कृपण का अर्थ होता है कृपालु, कटार, कंजूस, सब पर दया करने वाला। अच्छा, सामने वाला व्यक्ति बड़ा ही कृपण है, आपकी कभी सहायता नहीं करता, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या होगा, अगर बहुत कृपण होगा कैसा होगा, बड़ा ही कंजूस होगा, मक्खी चूस जैसा, कि भाई आपकी कभी सहायता ही नहीं करता। कृपालु नहीं होगा, कटार नहीं, सब पर दया नहीं, कंजूस यहीं से ठीक हो जाता। कृपाण भी देख लीजिए, कृपाण भाई आप एक हथियार के लिए भी सुनते हैं, कौन सा हथियार होगा बच्चों, कटार के लिए या तलवार के लिए कृपाण का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तनु शब्द दिया है, तनु का बताएंगे बच्चों, इनमें से तनु का सही अर्थ क्या, माफी, तनु का मिलता जुलता श्रुतिसम भिन्नार्थक बताना है आपको, शब्द कौन सा होगा। शब्द बताएंगे तनु का श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन सा होगा। अच्छा, एक शब्द जहां पर दिया है बच्चों आपको तनु, तनु का अर्थ क्या होता है, तनु का अर्थ होता है आपका दुबला, पतला, जो क्या है थोड़ा कमजोर सा है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तनु का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा, कहीं कहीं थोड़ा के लिए भी आपको मिलेगा तनु शब्द, चाहे तो लिख भी लें,
थोड़ा को भी आप तनु कहते हैं। अच्छा, अभी कभी बात की जाएगी तनु का श्रुति सम भिन्नार्थक, तो आपको क्या देखने को मिलता है, तनु शब्द देखने को मिलता है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि भाई तनु का क्या अर्थ होता है। तनु का अर्थ बताएंगे सभी बच्चे कि क्या अर्थ निकलेगा तनु का। ठीक है। अच्छा बच्चों, तन क्या है, तन का अर्थ क्या निकलता है, तन का अर्थ होगा शरीर। अब तुन की बात की जाए, अच्छा तुन तो नहीं होता बच्चों, एक होता है आपका वैसे सुन भी सकते हैं। तुन प्रयोग कहाँ किया जाता है, राग के साथ तुन का भी प्रयोग किया जाता है, तो चाहे तो तुन का अर्थ राग से भी ले सकते हैं। अच्छा, तनु का अर्थ किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक आपका तनु हुआ, एक होगा तनु। तनु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो बेटे के लिए, या फिर बेटा को भी क्या कहते हैं, बेटा लिखेंगे, वैसे बेटे से बेहतर है बेटा लिखना। बेटे को बच्चों तनु कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से बच्चों कौन सा श्रुति सम का सही अर्थ है, अर्थ और भेद बताएंगे, इनमें से कौन सा वाला बच्चों सही होगा। अच्छा, क्या गज और गज का, अच्छा बच्चों माफ़ी, छोटी सी ट्रिक भी देखते हुए चलते हैं भाई। अगर आपका पूछ लिया जाए कभी तनु शब्द और तनु शब्द, फिर वही जाइए मात्राओं के आधार पर याद कर लीजिए। मात्रा क्या है, बड़ी मात्रा है, जब बड़ी मात्रा होगी तो बड़े से लड़के के लिए प्रयोग हो रहा है। मात्रा छोटी है तो पतले से दुबले से शरीर के लिए प्रयोग हो रहा है। छोटी वाली मात्रा पतला दुबला शरीर, बड़ी वाली मात्रा बड़े से लड़के के लिए प्रयोग हुआ। तो तनु का अर्थ होता है बेटा, बड़ा सा बेटा, लेकिन दुबला पतला शरीर क्या होगा, तनु हो जाएगा, छोटे उ की मात्रा। किस क्रमांक में बच्चों आपका शब्द और अर्थ होगा दोनों सही, देखेंगे और बताएंगे कौन सा अर्थ आपको सही लगता है। अच्छा, गज का और गज का, गज का क्या बताया था बच्चों, गज का अर्थ तो हाथी होता है, फिर गलत हुआ, गज का अर्थ यहाँ पर माप लिखा है। तनु का अर्थ अब क्या था, पीछे ही बताया था, अगर छोटी मात्रा है तब क्या आंसर होना चाहिए। अच्छा, दैव का अर्थ क्या होगा, देव का अर्थ होता है बच्चों देवता, गलत लिखा है। दैव का अर्थ भाग्य होगा, फिर उल्टा लिखा हुआ है। जरा का अर्थ क्या होता है, वृद्धावस्था, फिर यहाँ पर भी उल्टा लिखा है। गज का अर्थ हाथी, यहाँ पर भी उल्टा लिखा है। अच्छा, तनु छोटा ऊ बताया था बच्चों, छोटा ऊ है तो पतले के लिए प्रयोग होगा, दुबले के लिए, कमजोर के लिए, थोड़ा के लिए प्रयोग होगा तनु। तनु प्रयोग किसका होगा, तनु का प्रयोग होता है पुत्र के लिए और गाय के लिए, बड़ी सी गाय बड़ा सा पुत्र के लिए तनु का प्रयोग हुआ। अच्छा, इनमें से फिर बताएं बच्चों श्रुति सम का सही अर्थ, कौन सा शब्द और अर्थ है सही। क्या चर्म का अर्थ होता है चमड़ा, क्या चर्म का अर्थ होता है अंतिम, क्या चरम का अर्थ होता है चमड़ा, या चरम का अर्थ होता है पूरा। अब क्या करेंगे, चर्म का क्या अर्थ होता है चमड़ा, बिल्कुल भाई चर्म का अर्थ चमड़ा होता है, लेकिन चर्म का अर्थ अंतिम नहीं होता, चरम। चरम का अर्थ बच्चों क्या होता है, आप चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, चरम सीमा अर्थात क्या, अंतिम सीमा, ये आपका अर्थ सही होता, बाकी के क्या है, तीनों ही आंसर होंगे गलत। अच्छा, नेति और नेति, एक शब्द दिया है नेति और एक दिया है नेति, इनमें से बताएंगे बच्चों कौन सा अर्थ है सही। क्या नेति का अर्थ होता है मथानी की रस्सी, क्या नेति का अर्थ होगा जिसका अंत ना हो, क्या नेति का अर्थ होगा पर्दे के पीछे का भाग, क्या नेति का अर्थ होगा जिसका अंत ना हो। अच्छा, पर्दे के पीछे के लिए आप नेपथ्य शब्द का प्रयोग भी करते हैं। अच्छा, इस शब्द का, इस प्रश्न का सभी बच्चे भाई कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि नेति और नेति में क्या अंतर है। बाकी बच्चों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद बच्चों। अच्छा, इससे क्लास से रिलेटेड बच्चों कोई भी डाउट है तो क्या कर सकते हैं, क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट कर दें। अगर लगता है कि भाई ये डाउट हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला प्रश्न एकदम सर के ऊपर से जा रहा है, ये वाली ट्रिक हमें नहीं समझ में आई, हमें कोई और भी ट्रिक बताइए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास लाइक करें, ट्रिक अच्छी लग रही है तो भी लाइक करें। अगर किसी बच्चे को भाई कोई विशेष ट्रिक पता है तो आप भी ट्रिक बताया करें, बाकी बच्चों की भी थोड़ी सहायता होगी, हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। बाकी क्लास के साथ शेयर करते हुए चले अपनी प्रगति भी, ठीक है। बाकी बच्चों मिलेंगे क्लास के अंत में, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें। धन्यवाद बच्चों।